ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या क्राइम फ्री भारत मिशन जमीन पे उतार देगा, वो भी 1 साल के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं? नहीं तो फिर मैं दोहराता हूँ। नहीं, आपने चर्चा की है कई बार, पर अब ये जो बात है कि भाई धरातल पे आ पाएगा, कितना समय लगेगा, यही ये बड़ा धरातल पे क्यों नहीं आ पाएगा, ये मुझे बताइए। अच्छा देखिए, नहीं आएगा, पहले पर समय पहले तो समय हम लगना है ऑब्जेक्टिव तो। बता दें, फिर अपन एक चर्चा करेंगे कि धरातल पे आने में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है ना? संभावनाओं पे तो अपन विचार कर ही सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एग्री तो विद। पहले इसके जो है ना ऑब्जेक्टिव समझ लें। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो अपराध मुक्त भारत है, और अपराध मुक्त भारत सर्टेनिटी के साथ आएगा, क्योंकि इसमें 5 सर्टेनिटी है। और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है इनिशिएटिव है, जिसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप कर ली गई है, राइट? वो तो केवल जो है ना उस तरीके के नियम कानून जो है पार्लियामेंट के से इनेबल कर देंगे तो दूसरे दिन से जो ना वो चालू हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। और जो छोटे मोटे गैप्स हैं वो 3 महीने से 6 महीने के अंदर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से हमारे बच्चे जो ना डिजाइन कर देंगे। कोई बड़ा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बात कर रहे हैं, नहीं सही। वी आर टॉकिंग ऑफ द शेयर कॉमन सेंस है। तो इसमें जो 5 सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, वो भी गांव के गंवाड़ी की, जिसको ना जिसके पास मोबाइल हो, ना कंप्यूटर हो, ना कुछ हो, ना कुछ हो, ऐसे लोगों की एफआईआर भी सर्टेनिटी के साथ जो है बिना थाने जाए दर्ज होगी। और इसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, राइट? और ये ध्यान रखना है कि अनपढ़ गवार गांव में रहने वाला जिसके पास मोबाइल और लैपटॉप कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति की एफआईआर दर्ज होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोक्रेट हम और आप जैसे लोगों की नहीं, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा ये है कि चूंकि हम लोग जो है हमारे डीएनए में ही गड़बड़ हो गई है, तो हमारे हाथ में कोई भी खिलौना आता है तो हमारा कुत्सित दिमाग जो है उसका दुरुपयोग करने की बात सोचता है, जैसे कि आरटीआई के साथ हुआ। आरटीआई के जो है ना में काफी लोग जो है वो जानकारी लेते हैं और फिर उसे ब्लैकमेलिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये मैं जब इस बात को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये कानून में ही हमने त्रुटि कर दी है। देखिए, आरटीआई में आपने जानकारी ली, राइट? लेकिन वहां पे एक आरटीआई कमीशन की एक बॉडी बन जाए कि व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन हुएवर इज आस्किंग दैट इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट एनी करप्शन और इट इज नॉट एनी क्राइम। ये सर्टिफिकेट यदि देने का एक हमें विंग बनाए कि वो सर्टिफिकेट दे, और यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए या कहीं पे इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर करना है, वो हम आरटीआई कमीशन की जिम्मेवारी कर दें, तो पूरा जो है ना परिदृश्य नहीं बदल जाएगा? अभी आप जो है ना मांग रहे हो, फिर जो है ना ये जिम्मेवारी उस कमीशन में बैठे हुए जो तनख्वाह मिल रही है उसकी जिम्मेवारी है। यदि उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं हुआ तो उसको जेल जाने की व्यवस्था कर देंगे उसी कानून में। बताओ, ये छोटे से 2 संशोधनों से आरटीआई का पूरा परिदृश्य नहीं बदल जाएगा? अभी जो है लोग बाग उसको दबाने का काम करते हैं। जो कमीशन में बैठे लोग हैं वो किस ग्राउंड पे सरकार को ऑबलाइज करते हुए बहुत बड़े स्कैम्स की इंफॉर्मेशन कैसे छिपाएं, इसमें पूरी एनर्जी लगा देते हैं। यदि इसका उल्टा उनका सर्टिफिकेशन उनकी जिम्मेवारी होगी और यदि उन्होंने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया तो वो जेल जाएंगे, तो जेल जाना तो कोई नहीं चाहेगा ना। अच्छा, तो इसलिए जो है इसमें सर्टेनिटी ऑफ एफआईआर will be having the certainty of punishment for wrong fabricated false FIR also। क्योंकि नहीं तो जो है दुष्ट लोग इस सिस्टम का यूज अच्छे लोगों पे जो है ना फर्जी एफआईआर दर्ज करा के उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए यूज कर सकता है। ये एहतियात शुरू से रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? बिल्कुल। फिर इसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सबसे साधारण किस्म के सबसे कम बुद्धिमान पुलिस ऑफिसर से अकाट साक्ष्य अपनी शक्ति से इकट्ठा कराएगा, और 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों के साथ जो कि डेट टाइम एंड लोकेशन के साथ लॉग्ड होंगे, हैश वैल्यू से प्रोटेक्टेड होंगे, और एविडेंस एक्ट की 65B के तहत एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट सिस्टम क्रिएट करेगा। लिहाजा ये सभी एविडेंस दे विल बी नॉट ओनली बी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बट दे विल बी इनफॉलिबल, राइट? तो 15 दिन में आपका चालान हो जाएगा सभी केसेस में। तो 24 घंटे से लेके 15 दिन, कम से कम 24 घंटे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। तो 15 दिन में आपका चालान पेश हो गया है। फिर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से लेके 30 दिन के बीच में न्याय होगा। ये बड़ी बात होगी कि नहीं होगी? बहुत बड़ी बात। और इसमें जो है दिस मशीनरी विल बी जनरेटिंग सो मच ऑफ द रेवेन्यू
कि केवल हम इसी स्ट्रेंथ पर इस देश को कर मुक्त कर पाएंगे। तो इसमें सिस्टम ये है कि आगे चल के जब मैथिली शरण गुप्त की चलेगी तो जो विक्टिम है उसको एफआईआर दर्ज करने की, रिपोर्ट करने के लिए पैसे मिलेंगे, या आपको जानकारी मिल गई है और आपने रिपोर्ट किया तो आपको एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है ना। और हर किसी को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलने वाली है, इवन जज साहब को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, राइट। तो एक मिनिमम सैलरी मिलेगी और उस सैलरी के बाद जो है एक जो जितना काम करोगे उतना जो है ना आपको रेवेन्यू स्ट्रीम आएगा, राइट। तो जो आपके फरियादी पे जो पैसे गए, जो गवाहों को पैसे गए, जो डिफेंस लॉयर को गए, जो प्रोसिक्यूशन लॉयर को गए, और सिस्टम को लगेगा यदि डिफेंस लॉयर एंड ये प्रोसिक्यूशन लॉयर मिक्स हो गए हैं तो सिस्टम विल इन्वोक एंड विल से कि हे आई एम हियर टू हैव द इंटरलोक्यूटर। तो वो एक तीसरा जो है ना वकील पेश कर देगा जो जो क्राइम फ्री भारत मिशन के तरफ से जो है ना घुसेगा उसमें। तो इन सबको जो है ना पैसा जो दिया जाएगा उस पैसे में टोटल करके 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो आपने आधा बांटा, आधा सरकार की इनकम हो गई जो कि करोड़ों में होगी, राइट। तो जितनी ये रेवेन्यू अभी इकट्ठी कर पा रहे हैं इससे 10 गुना रेवेन्यू तो क्राइम फ्री भारत मिशन दे देगा। और जो धीरे धीरे जो बहुत सारे अपराध हैं उन्हें कंपाउंडेबल बनाया जाएगा, क्योंकि जो भी अपराध अर्थ लाभ के लिए किया जा रहा है उसमें हम जेल मजबूरी में भेजेंगे आपको, ठीक है ना। फिर तो तीसरी सर्टेनिटी में आपको 30 दिन में न्याय हो गया। चौथी सर्टेनिटी कह रही है कि सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है जिसमें क्लाउड सोर्सिंग के माध्यम से जो अभी भी कैप्चर नहीं हो रहा है वो कैप्चर होगा। तो सिस्टम को 360 डिग्री में हर अपराधी के बारे में जानकारी होगी। तो यदि डॉक्टर शुक्ला जो है अपने घर से अपराध करने की नीयत से निकलते हैं तो सिस्टम वुड बी इन पोजीशन टू एंटीसिपेट कि आज डॉक्टर शुक्ला साहब जो है ना निकल रहे हैं, इनके साथ 3 लोग और हैं, इस गाड़ी से ये निकले हैं, और वो ये भी एंटीसिपेट कर पाएगी कि इनके पास हथियार होने की संभावना है कि नहीं है और ये कहां पर अपराध करेंगे। इसके एनालिटिक्स डेवलप कर लिए गए, राइट। तो हम सर्टेनिटी के साथ शुरू में 30-40% में और 5 साल के अंदर 99% केसेस में we would be in position to intervene and we will be in position to arrest the person before he could commit the crime। तो 5 साल के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन के 5 साल के बाद जो है भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा, राइट। फिर आता है कि जब आपके चित्रगुप्त को हर कुछ मालूम है तो फिर हम क्यों ना रिहेबिलिटेट करें उन अपराधियों को, उन्हें अपराध करने के लिए क्यों छोड़ा जाए। सो देन 5th सर्टेनिटी कम्स द सर्टेनिटी ऑफ द रिहेबिलिटेशन। ऐसा पावरफुल अपराध मुक्त भारत, राइट। फिर ऐसे ही साइबर क्राइम फ्री भारत है। डॉक्टर शुक्ला, मेरा ये मानना है कि इस देश में साइबर क्राइम सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी लेचर व्यवस्था है। देखिए, आपको ये बात की जानकारी है कि जब आप साइबर स्पेस में होते हैं तो आपके 2 कंपोनेंट हवा में रहते हैं। एक होता है जो कि फिक्स कंपोनेंट है, जो कि सर्विस टेलीकॉम प्रोवाइडर के माध्यम से आप सर्विसेज परचेस कर रहे हैं, तो योर आइडेंटिटी विद द सर्विस प्रोवाइडर, राइट। और सेकंड जो है द वोलाटाइल डाटा है, जो आईपी एड्रेस है, लोकेशनल डिटेल्स हैं, वो बड़ी आसानी से वो दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर केवल बिलिंग पे उसका जोर था तो वो केवल उसी चीज को सेव कर रहा था जिससे कि उसे बिल बनाना पड़े, राइट। जैसे कॉल डिटेल सीडीआर जो है वो इट वाज द बिलिंग और ओरिएंटेड सिस्टम। अब जो वोलाटाइल डाटा को भी दी हम सेव करने के लिए फाइल में जो है ना सेव कर दें तो हमें अपराधी की आइडेंटिटी मालूम है। अब हम एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना देंगे कि जब भी आपको संदेह होता है कि कोई गड़बड़ कर रहा है आपके साथ तो इसको क्लिक कर दीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन बाय दैट योर सिस्टम इन सिटिंग इन योर मोबाइल। तो वो जो है हर चीज को रिकॉर्ड करना चालू कर देगा और उसके पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करेगी, राइट। वो जो है उसने देखा कि आपसे ओटीपी मांगी जा रही है तो वो एकदम आपके उसमें एक फर्जी ओटीपी जो ना फ्लैश कर देगा, राइट। अब अज्यूम करिए कि यदि आप फर्जी ओटीपी उस अपराधी को बताते हैं और जब उस ओटीपी का यूज करेगा तो अपने सिर के बाल नोचेगा और आपको दोबारा फोन लगा के शुद्ध गालियां देगा, राइट। और वो गालियां भी रिकॉर्ड होंगी। तो इतना एविडेंस उसके विरुद्ध होगा
और अरेस्ट करने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं होगी, एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको वहां जाना नहीं होगा, और जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो 137 करोड़ पुलिस वाले हैं। यू एंड मी एंड एवरीबडी इज पुलिसमैन अंडर लॉ, राइट। अब आप ये बताइए, क्या साइबर क्राइम होना भारत में संभव है क्या? डॉक्टर शुक्ला, क्या कहना है आपका? जो मैंने आपका एक खाका खींचा है, उस खाके में क्या साइबर क्राइम होना भारत में संभव है? तो आप कह सकते हैं साहब चलो ये तो भारत के अंदर की बात आपकी समझ में आ रही है मुझे, जो जो देश के दूसरे तरफ बैठे हुए हैं उनके लिए क्या करेंगे आप, जो कि एनिमिकल कंट्रीज से सपोर्टेड हैं? तो आपके पास जब लोकेशनल डिटेल्स आ रहे हैं, उस समय जो है उसमें फिल्टर लगा दीजिए कि भाई इस कंट्री से यदि कोई चीज इमिनेट हो रही है तो एडिशनल प्रोटोकॉल उसको अपनाना पड़े, तो उसको इंडेमनिटी बॉन्ड भरना पड़े, फड़ाना करे, नहीं तो हम उसे अपने स्पेस में घुसने ही नहीं देंगे। हमारे स्पेस में वो हम थोड़ी उसको वेलकम कर रहे हैं। अपराधी घुसना चाहता है तो उससे हम एडिशनल कंडीशन, एडिशनल प्रोटोकॉल मान लेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब केवल सोचने की शक्ति चाहिए, यदि आप सोच पाएंगे तो सिस्टम जमीन पर उतारना बहुत बच्चों का खेल है, राइट। अब आपके जो है ना ब्यूरोक्रेट्स को कुछ मालूम नहीं होता है, वो बिना एग्रीमेंट के कुछ भी जो है ना ठीक ढंग से एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं करते हैं। अदरवाइज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बिलियंस में जो है ना पैसा कमा रही हैं भारतीयों से, वो जो है अपना सर्वर यहाँ लगाने के लिए मैंडेट कर लेंगे अपन, तो जो छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो होल साइबर स्पेस विल बी विच इज ऑपरेटिंग फॉर द इंडियंस विद इन, दैट विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ इंडियंस, और हमारा डाटा जो है ना बाहर नहीं रहेगा, एंड दे विल बी अमीनेबल टू अवर लॉज। तो हमारे लोग तो जो है ना ठीक ढंग से सोचने के लिए और करने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारी समस्या की जड़ है। और ये दुष्ट सफेद पोश नेता, उनको अकल नहीं है, वो पैसे बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके नेता बन रहे हैं और दूसरे दिन से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहे हैं, और वो मशीनरी भी उसी तरफ जा रही है। जो अच्छे लोग हैं उनको किनारे रखा जाता है। तो अच्छे लोग इनको चाहिए नहीं, इनको तो चरण सेवक चाहिए। और ये दुर्भाग्य का बात है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स में चरण सेवक बनने की होड़ लगी हुई है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? जो खाका मैंने खींचा है उससे आप कुछ हद तक सहमत दिख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मैं यूं ही कहे जा रहा हूं?